अब हम तैयार होंगे हल्दी के लिए। लाइट बहुत कम है, गांव के घरों में ना ऐसे डिम बल्ब होते हैं। फ्लैश नहीं आपको? एक ही होता है। फ्लैश नहीं आपके फोन में? स्क्रीन फ्लैश ऑलवेज ऑन। नहा नहीं रहे क्योंकि यहाँ बाथरूम के बहुत शॉर्टेज है और क्या कहते हैं पानी भी गर्म नहीं और ठंडा बहुत है। तो मुँह हाथ धो चुके हैं, अब हम तैयार होंगे हल्दी के लिए। मिलते हैं फिर। ये परेशान बेचारी रो रही है, कल ये 3 दिन से रो रही है। कपड़े क्या पहनूं, कपड़े क्या पहनूं, मेरे पास कपड़े ही नहीं है। तो ये यहाँ पे मंगल स्नान की तैयारी हो रही है। हमारे वहाँ ना इसे मंगल स्नान कहते हैं, आपके वहाँ ऐसे हल्दी कुछ कहते होंगे, हल्दी हाथ के कुछ, हमारे वहाँ से मंगल स्नान कह रहे तो कहते हैं। तो यहाँ पे पंडित जी सबसे पहले पूजा करते हैं। सबसे पहले दूल्हा दुल्हन को ना हल्दी पंडित जी लगाते हैं। तो ये नहाने के लिए गर्म पानी भी आ चुका है क्योंकि पहाड़ों में ना बहुत ठंड थी, तो भैया ठंडे पानी से तो नहीं नहा सकते थे दूल्हे को, तो इसलिए गर्म पानी की व्यवस्था की थी। तो पूजा वूजा करने के बाद जो भी रस्म वसम होती है स्टार्टिंग की, वो करने के बाद ना पंडित जी ने हल्दी लगानी शुरू कर दी थी। तो सबसे पहले पंडित जी हल्दी लगवाएंगे, उसके बाद फिर मम्मी पापा, फिर बाकी के रिश्तेदार वगैरह हल्दी लगाएंगे। तो मुझे छोड़ के ना हमारे सब ने पिछोड़ा नथ मांगटे का पहन रखा था, लेकिन मैंने नहीं पहना था क्योंकि वंशों के साथ ना कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मम्मी और बाकी बहन ने भी पहना हुआ था, उसके बच्चे बड़े तो उसने भी पहना हुआ था। बाकी मम्मी मौसी सब ने पहना था, लेकिन मुझे बहुत वंशों के साथ संभालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं पहना। और यहाँ पे हम लोग जब तक हल्दी हाथ हो रहा था तब तक हम लोग सेल्फी फ़ोटो वगैरह बना रहे थे अपने जो भी बहन आसपास बैठी हुई थी उनके साथ। वंशों को देखिए, वंशों का रिएक्शन। तो पंडित जी के हल्दी लगाने के बाद ना मौसी का नंबर आया था, इन्हीं के बेटे की शादी है, तो सब पंडित जी के बाद माँ ने हल्दी लगाई थी। तो यहाँ पे मौसी लगा रही थी, थोड़ा इमोशनल दिखी, अब पता नहीं क्यों। और ये यहाँ पे मौसी की बारी थी अभी हल्दी लगाने की। तो हल्दी लगाने के बाद ना जब उसके कज़न वगैरह की बारी थी दूल्हे की, जो चाचा वाचा के हैं, तो यहाँ पे दिखाना तो नहीं चाहिए था, लेकिन ये वीडियो मैंने डाल दिया है। यहाँ पे ना पितृ देवता आ जाते हैं, तो यहाँ पे उसकी दादी आ रखी थी, तो यहाँ पे फिर टीका टूका लगा के उन्हें शांत किया जाता है। और थोड़ा रोते हैं क्योंकि वो नहीं होते इस फंक्शन में। तो अब मम्मी लगा रही थी हल्दी, और मम्मी के पीछे पीछे ना वंशु भी भाग गई थी। हमने वंशु के लिए भी येलो वाला सूट ले गए थे, रखा हुआ था, तो हमने सोचा रख लेते हैं, पहनाएंगे, तो पहना दिया था। तो मम्मी की बारी थी हल्दी लगाने की, और पता नहीं क्या ये लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। और वंशु मेरे पास आ गई थी, फिर मम्मी के पास भाग रही थी। वंशु का पूरा शादी में यही चलता रहा था, कभी मम्मी के पास, कभी मेरे पास, कभी मम्मी के पास, कभी मेरे पास। तो अब मेरी बारी थी हल्दी लगाने की, तो हल्दी वल्दी लगाने की हम लोग टीका वेका लगा रहे थे। और क्या कहते हैं ना, फ़ोन मैंने अपनी बहन को दिया था, तो उसने ऐसे में वीडियो बना दी है। तो यहाँ पे हल्दी का हमने हाथ हल्दी वल्दी लगाई भाई को, और फिर बस इतना ही मैंने किया था, ज़्यादा प्रोसेस मैंने नहीं फॉलो किया यहाँ पे। और जब बारात चले जाए आपको छोड़ के, मेकअप आधा अधूरा हो, साड़ी लपेट के भागना पड़े, बाप रे। लोग कहते कर लेते हैं यहाँ, तो शादी में ये सारे आधे अधूरे मेकअप में आ रखे हैं। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बारात रोड पे चले गए हम नीचे गाँव में। कुछ नहीं लगा रखा मैंने। दूल्हा चला गया आगे, बाराती रह गया पीछे, और बहनें रह गई सबसे पीछे। ये कैमरा तो ये यहाँ पे रोड पे पहुँचते ही ना सब लोगों ने डांस करना शुरू कर दिया था। इसके बाद बारात निकलेगी यहाँ से। तो अभी जस्ट बारात निकलने से पहले ये लोग डांस कर रहे थे। मेरी मौसी घूम रही है, मेरी मम्मी नाच रही है, वो मेरी कज़न नाच रही हैं सारी ग्रीन सूट में, मेरी रियल सिस्टर है। ये ब्लू साड़ी वाली मेरे मामा की लड़कियाँ नाच रही हैं, मौसी की लड़की नाच रही है। तो ये सब डांस पहले मेरे मौसा जी नाच रहे हैं, मौसा जी कुछ ज़्यादा ही खुश थे। तो ये यहाँ पे बारात निकलने से पहले डांस कर रहे थे। इसके बाद बारात निकलेगी।
ममता ने तो अपने साइड के इयरिंग सब दिखा दिए। तो बारात जब निकल गई थी तो हम तैयार नहीं हुए थे, तो हमने गाड़ी में ही थोड़ा बहुत मेकअप वेकअप किया, बिंदी बिंदी मैंने थोड़ा बाल तो नहीं बनाए थे, लेकिन मेकअप मैंने गाड़ी में ही किया। और ये व्यू देखिए, व्यू कितने अच्छे लग रहे थे ना, यानी कि इतने प्यारे प्यारे व्यू लग रहे थे, ऐसे लग रहे थे जैसे कोई सीनरी हो। और गाने भी इतने मस्त बज रहे थे, पहाड़ी भी, हिंदी गाना बज रहा था, इसलिए म्यूट कर दिया था। और ये रोड देखिए, सरकार ने वाकई रोडों में बहुत अच्छा काम किया है। रोड मतलब इतनी मस्त रोड थी ना, इतनी एकदम चकाचक रोड थी, और इतनी चौड़ी चौड़ी रोड कहीं कहीं पे मिल रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पहाड़ों की रोड है। लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि पहाड़ों की रोड बहुत बेकार होती है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लग रहा था रोडों को देख के। तो यहाँ पे ना हम सबको प्यास लग गई थी, तो भाई ने गाड़ी रोक दी थी पानी के लिए, क्योंकि पहाड़ों में ना ऐसे धारे होते हैं और जिन पे ना बहुत अच्छा मिनरल वाटर से भी अच्छा पानी आता है। ये पानी जो है ना पेड़ों के जड़ों से आता है, और इस तरह से पहाड़ों में जगह जगह धारे निकलते हैं। तो फिर भाई ने गाड़ी रोक दी थी, क्योंकि हम सबको प्यास लगी थी और हमें पानी पीना था। तो भाई उतर करके बॉटल से ना सबको पानी पिला रहे थे। काफ़ी सारे लोग थे गाड़ी में, तो भाई सबको पानी पिला रहे थे। और इसके बाद फिर हम आगे निकले बारात के लिए। क्योंकि एक तो ना मेरे जितने भी दोस्त हैं दिल्ली वाले, वो बहुत शिकायत करते हैं कि उत्तराखंड की रोड बेकार हैं, ऐसी है वैसी है, तो बहुत कुछ टोंट मारते थे मुझे रोडों को लेके। तो उसके लिए भी मैंने वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाए रोडों की। हाँ, कहीं कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ना स्पेशली ये जो 4 धाम वाले रास्ते हैं, तो सरकार ने इतने चकाचक कर दिए ना कि आपको फील ही नहीं होता कि ये पहाड़ की रोड है। बिल्कुल गड्ढा वड्ढा कुछ नहीं है, एकदम मस्त सी रोड है। हाँ, कभी कभी बरसात या कोई लैंडस्लाइड हो जाए तब की बात अलग हो सकती है, तब शिकायत आप कर सकते हैं। और लेकिन बहुत जल्दी लैंडस्लाइड वगैरह होता है तो बहुत जल्दी सरकार साफ़ करवा देती है। तो रोड बड़ी बड़ी अच्छी थी। और ये वाली तो वैसे ही बद्रीनाथ वाली रोड है। बारात जाने के से पहले और बारात पहुंचने के बाद डांस कंपलसरी होता है। तो ऊपर ये डांस वगैरह हो रहा था, और नीचे यहाँ पे ना बारात के स्वागत के लिए रिबन रखते हैं, तो रिबन काटा गया है और बारातियों का स्वागत हो रहा है। तो हम लोग पीछे से डांस करते करते पीछे आ रहे थे, हालांकि मैंने नहीं किया, बाकी सब बहनें नाची थी। और अब वहाँ जा रहे हैं जहाँ दुल्हन वालों ने ना इंतज़ाम किया हुआ था, तो वहीं एंट्री कर रहे हैं अब हम सब। तो हम सारे भाई बहन ना एक ही साथ थे, सब एक साथ पीछे पीछे आ रहे थे, बाकी सब लोग आगे आके जा रहे हैं। तो शादी के दिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है वो तो दूल्हे की होती है यार। तो दूल्हा जैसे ही पहुंचा था, उसे उसके साल वालों ने कंधे में उठाकर स्टेज पे बिठा दिया। उसके बाद फोटोग्राफर ने उसे ऐसा खींच लिया था कि भैया वो हम ही को नज़र आ रहा था अपना भाई इतनी दूर से।
हमारे यहाँ जब बारात आती है तो बारातियों का स्वागत इस तरह करते हैं कि टिकट वगैरह लगाते हैं और ये लिफाफे भी मिलते हैं और ये स्वागत और विदाई दोनों के टाइम मिलते हैं। इस टाइम पे पंडित जी टिकट लगा रहे थे सारे बारातियों को और यहाँ पे दूल्हा बैठा हुआ है और हम लोग भी अपना स्वागत यहाँ पे ना थोड़ा स्नैक्स टाइम होता है, इसमें आपको ड्रिंक वगैरह दी जाती है जो कि होती है और थोड़ा स्नैक्स दिया जाता है क्योंकि क्या रेस्ट टाइम होता है, थोड़ा दूल्हे की फ़ोटो होती है, हम लोगों को स्नैक्स और ड्रिंक मिलता है। तो फाइनली अब दुल्हन के एंट्री हो चुका है, बारातियों का स्नैक्स टाइम खत्म हो गया, दूल्हे का बहुत सारा फ़ोटो सेशन हो गया। उसके बाद अब दुल्हन की एंट्री हो गई है, तो दुल्हन के आने से पहले दुल्हन के आने पे मतलब ये फोटोग्राफर थे दुल्हन वाले दोनों ही दुल्हन के फोटो के लिए तैयार हो रहे थे। दुल्हन आ रही है और मेरी वंशु ने ना अलग ही धूम मचा रखी थी, तो मेरा पर्स खोल के मेरा मेकअप का ब्रश लेके पूरे में घूम रही थी। यानी जिसको भी नहीं पता था ना कि मेरे पास में मेकअप का ब्रश है, उसने वंशु ने घुमा घुमा के सबको दिखा दिया था, पता नहीं किस किस के चेहरे पे लगा करके लेके आ रही थी। तो यहाँ पे वंशु मेरा मेकअप का ब्रश लेके पूरे में घूमी जा रही थी। तो जयमाला वगैरह होने के बाद ना खाना पीना था, तो खाना पीना भी हो चुका था। उसके बाद ये दुल्हन और दूल्हे की पूजा वगैरह हुई थी और यहाँ पे ये कन्यादान हो रहा है और यहीं पे ना ज्वेलरी चेंज की जाती है आर्टिफिशियल, तो कन्यादान वगैरह के बाद ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी दुल्हन अपना गोल्ड का जो भी सामान है उसके पास वो पहनेंगे। उसके बाद ना फेरे होंगे, तो अभी कन्यादान का प्रोसेस चल रहा था। अब ये फाइनली दुल्हन का ज्वेलरी भी चेंज हो चुकी थी, अब फेरों का टाइम था, तो फेरों से पहले जो भी पूजा पाठ होता वो पंडित यहाँ पे कर रहे थे। इसके बाद इन दोनों के फेरे होंगे, दीपक और अनु के। अरे खाओ भाई, पूरे खाओ। ये वही लड्डू है भाई जो खा के पछताता है, बिना खाए पछताता है। भाई ये वो लड्डू है, याद है? याद दिला रहा हूँ। तो ये यहाँ पे फेरे वेरे सब हो चुके थे। अब इसके बाद विदाई से पहले डांस वांस कर रहे थे लड़की के घर के में ही। उसके बाद हम ऊपर रोड पे जाएंगे और दुल्हन तो बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई, मतलब उसे देख के ना खुद भी रोना आ रहा था। मैं तो फटाफट यहाँ से खिसक गई। बताओ कि ये दूल्हा है, एक नंबर। कैसा लग रहा है शादी करके? ये दूल्हे की बहन है। अभी तक का तो अच्छा लगा है, बाकी बात का पता नहीं। भाई ये दूल्हे की बहन है। अब तो असली शुरुआत है किच 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 की। उसके लिए फुल ट्रेनिंग ले रखा है अभी तक। लड्डू का थोड़ा है भाई। बाय बाय। मैं ये देखो ये दूल्हा है। तो ये अब बारात रोड पे निकल जा रही है, हम लोग वापस रोड पे जा रहे हैं जहाँ हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। और उससे पहले होगा थोड़ा बहुत डांस, क्योंकि सब लोग डांस करने के लिए तेज तेज कदमों से ऊपर जा रहे हैं। तो गांव पहुंचने में रात ना हो जाए इसका ना सबने बहुत ध्यान रखा था, इसलिए सब लोग वहां से बारात लेके टाइम पे निकल गए थे कि अंधेरा ना हो जाए। लेकिन उसके बाद भी ना हमें बहुत टाइम लग गया था, गांव पहुंचने में अंधेरा हो गया था।
स्वागत वगैरह होने के बाद डिनर वगैरह करने के बाद ना दुल्हन वगैरह सोने चले गए थे। तो बाद में मौसी वगैरह उनको उठा के लेके आई, क्योंकि दुल्हन के साथ जो भी लोग आए थे उधर से वो लोग भी सो गए थे। तो उनको फिर उठा के लेके आई कि भैया दुल्हन भी डांस करेगी। तो यहाँ पे दुल्हन और दूल्हे का डांस के बिना कैसे पार्टी कंप्लीट होती है। तो जिनके हाथ में छुड़ा है वो दुल्हन है और वाइट जैकेट वाला मेरा भाई है, छोटा है मुझसे। तो वाइट जैकेट वाला दूल्हा है। तो इन दोनों के डांस परफॉर्मेंस भी काफ़ी देर तक चलती रही, लोग भी खूब नाचे। और उसके बाद ना फिर बस यहीं पे फंक्शन ख़त्म हो गया था और वंशुत हो गई थी, तो मैं उसे सुलाने चली गई थी।